नमस्कार दोस्तों। आपने बिना किसी टैक्स एक्सपर्ट की सलाह के अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर दिया। भाई फाइल क्यों ना करें, उसको कुछ पैसे जो देने पड़ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने रिटर्न को फाइल कर दिया और आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ गया। अब क्या करें दोस्तों? इस संबंध में मैंने पहले भी कई वीडियोज बनाई, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसीलिए बार बार इस तरह की क्वेरीज आपके सामने आ रही हैं और आप हमसे फ़ोन करके पूछते हैं या आप हमें कमेंट करते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई इस केस में हमें क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपने अपनी ITR फाइल कर दी और अगर आपके पास सेक्शन 139(9) के अंदर नोटिस आ गया डिफेक्टिव रिटर्न का, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब रिटर्न फाइल की तो उसमें कुछ गलतियां छोड़ दी होंगी। अब जो गलतियां छोड़ दी हैं, अब आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा। क्वेश्चन यह उठता है कि भाई इसे रेक्टिफाई हम कितने समय में कर दें? तो दोस्तों, सबसे आसान बात यह है कि जो नोटिस में पीरियड दिया हुआ है, नॉर्मली 15 दिन का टाइम होता है, उस पीरियड में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करके और आप जो भी गलतियां हैं उनको सुधार करके और दोबारा से रिटर्न को अपलोड कर दें। यदि कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसे क्लेम कर लें, उसे पे कर दें, और यदि कोई रिफंड बनता है तो उसे क्लेम कर लें। राइट दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई मेरा जो नोटिस पीरियड 139(9) का निकल गया तो मैं क्या करूं? तो उस केस में अगर मैं बात करता हूं असेसमेंट ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 22 जो कि अब चल रहा है, जिसकी अभी आपने रिटर्न फाइल की है, यदि आपका 139(9) के नोटिस का पीरियड भी निकल चुका है तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने रिटर्न को अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और जो भी उसमें गलतियां हैं उसको सुधार करके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो टैक्स पे करें, रिफंड बनता है तो रिफंड को क्लेम करें। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपको घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर नोटिस आ गया है डिफेक्टिव रिटर्न का तो आप उसको इमीडिएटली रिवाइज कर दीजिए और अपनी रिटर्न को फाइल कर दीजिए। अगर विद इन पीरियड कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नोटिस का पीरियड निकल भी गया है तो उसके बाद भी आप 31 दिसंबर 2023 तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, हम आपसे फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक नमस्कार।